नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क और उत्तर प्रदेश के अंदर जो टेक्सटाइल पार्क के क्षेत्र में निवेश आ रहा है, इसके संबंध में वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाकर इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। तो रिसेंटली एक खबर चर्चा में रही है और वो ये है कि यूपी में नए टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जाएंगे और ये टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा रहा है टेक्सटाइल क्षेत्र में। जो सबसे खास खबर ये है कि अब प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप किए जाएंगे और इसके तहत गोरखपुर, मऊ, भदोही, अलीगढ़, बागपत, शामली इन जिलों के अंदर सबसे पहले प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। हालांकि दोस्तों 11 ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार के प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जाएगा, लेकिन अभी केवल 6 जिले ही चूज किए गए हैं। अभी 5 जिलों को और चुना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन होता है जिसमें दोस्तों जिसको प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलप किया जाता है। ये किसी भी इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है। इससे पहले हमने झांसी में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की बात की थी। किस प्रकार दोस्तों झांसी के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहे हैं, एक प्रॉपर डेवलप हो गया है और एक पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा बरेली के अंदर भी एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर डेडिकेटेड इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क भी डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क होने वाले हैं, यहाँ पर स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंटिंग, ये सभी प्रकार की यूनिट यहाँ पर स्टेब्लिश होंगी। वास्तव में जो स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंटिंग, ये सारी जो यूनिट होती हैं ये एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, जिससे दोस्तों जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये तैयार होता है और उसके लिए इन सभी प्रोसेस से गुजरना होता है। दोस्तों टेक्सटाइल पार्क के अंदर सभी प्रकार की यूनिट होती है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो एक ही जगह पे पूरा हो पाता है। टेक्सटाइल पार्क के डेवलपमेंट से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर उसको हम देखें तो बहुत सारी यूनिट एक जगह होने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ये कम हो जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पे सभी प्रकार की यूनिट अवेलेबल होती हैं। तो जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो पाता है। ये ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों सभी यूनिट एक जगह होने से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा मशीनरी भी होती है, स्किल वर्कफोर्स उन्हें मिल पाती है। इससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एट द एंड रीजन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। अब यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में प्राइवेट फर्म की एफिशिएंसी, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के मामले में गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे बेहतर होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार, इन्होंने कहा है कि हैंडलूम और टेक्सटाइल यूनिट इन सभी प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क के अंदर स्टेब्लिश की जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर ऑलरेडी पीएम मित्रा पार्क, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत 1000 एकर्स के लैंड पार्सल में एक टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। इसके अलावा यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, इसके तहत इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है लॉन टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड को। इसके तहत दोस्तों ये प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क शामली के अंदर डेवलप करेगा, यानी कि शामली पहला जिला होने वाला है जहां पर यूपी का पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों शामली के कैराना तहसील के झिंझाना गांव, यहाँ पर करीब 22.76 एकर्स का लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। करीब 17 यूनिट यहाँ पर स्टेब्लिश हो पाएंगी। इसमें वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंटिंग यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेंटर और टेस्टिंग सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके डेवलपमेंट में 126.61 करोड़ रुपीस ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर 600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि दिसंबर 2025 तक ये जो फर्म है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्राइवेट फर्म होती हैं ये जब भी कुछ सेटअप करते हैं इनकी एफिशिएंसी एज वेर कम्पेयर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके मुकाबले ज़्यादा होती है।
और इसका कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे या हमें इसका प्रूफ तब मिल पाएगा जहां दोस्तों इस कंपनी ने दावा किया है कि 2025 के एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों हमने झांसी में देख रखा है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है वो कितनी तेजी से डेवलप हुए हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि अगर प्राइवेट फर्म यहाँ पर निवेश कर रही है और वो टेक्सटाइल पार्क या फिर कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट कर रही है तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के मुकाबले ज्यादा तेजी से करती है, और इसका प्रूफ हमें झांसी में मिला है। यहाँ पर भी दोस्तों ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 22 एकर्स के अराउंड यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क का साइज डिपेंड करता है कि जो प्राइवेट अथॉरिटी है वो कितने एकर्स के लैंड पार्सल में वो डेवलप करना चाहती है। ये 50 एकर्स, 100 एकर्स, 20 एकर्स भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।